विजय नायक, उम्र 43 साल। विजय नायक एक हार्ट पेशेंट है और 21 अप्रैल 2022 को विजय नायक की बाईपास सर्जरी हुई है, जो कि ये सर्जरी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी। विजय नायक खुद चाहते हैं कि उनकी कहानी लोगों तक पहुंचे, तो आइए सुनते हैं विजय नायक की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्ते, मेरा नाम विजय नायक। शी इज़ माई वाइफ अनीता विजय नायक एंड शी इज़ द हीरो ऑफ माई लाइफ। 2013 में हम लोग नवंबर 18 को हमारी शादी हुई। 2017 तक नवंबर हम लोग का मैरिज लाइफ बहुत अच्छे से जा रहा था। नवंबर 2017 में संडे एक ऐसा दिन था, नहाने के टाइम मुझे थोड़ा सा अनईजीनेस फील हुआ। स्वेटिंग, गले में थोड़ा सा ऐसे पकड़ने लगा, तो मुझे लगा एसिडिटी हुआ है, तो मैं मेडिकल शॉप जाकर एसिडिटी का टैबलेट लेके आकर उनको दी। तो वो बोले कि थोड़ी देर और रेस्ट कर लेता हूँ। ये रेस्ट कर ही रहे थे एंड मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। तो मैंने सोचा इन्होंने कहा था कि ये मुझे ड्रॉप कर देंगे, आज का दिन साथ में हम लोग लंच करते हैं एंड देन आई विल ड्रॉप यू। देन वी लेफ्ट फॉर ऑफिस। यही ड्राइव करें, जैसे फ्लाईओवर चढ़े एंड दैट वाज आल्सो वन वे एंड सडनली फुल एसी है कार में, बट काइंड ऑफ सडनली उनको एकदम पसीना छूटने लगा। एकदम इतना पसीना जैसे कि भट्टी के आगे कोई इंसान हो तो इतना पसीना आने लगा। एंड देन सडनली ये बोले कि मुझे बहुत अनईजी फील हो रहा है, आई थिंक आई गॉट एन अटैक। तो इन्होंने ये वर्ड यूज़ किया, तो मैं बहुत शॉक हो गई। सडनली हम लोगों ने साइड में गाड़ी खड़ा किया। देन मैं जल्दी से जाकर एक पानी का बॉटल लेके आई, पानी पिलाया इनको एंड 5 to 10 मिनट्स लाइक रिलैक्स करवाया एंड हॉस्पिटल निकले वहाँ से इमीडिएटली, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स इन बैंगलोर। और वहाँ पे वी हैड एन ईसीजी एंड बताया कि ऑलरेडी इनको 2 अटैक आ गए। सडनली मतलब मेरे आँखों से आंसू बहता जा रहा है, क्योंकि मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। ब्लैंक हो गई थी मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनको क्या बोलूँगी। एंड उन्होंने बोला कि एंजियोग्राम करना है इमीडिएटली एंड देन वी हैव टू डू एंजियोप्लास्टी एंड ये मेडिकल टर्म्स भी मेरे को नहीं मालूम था। उसके बाद में जब एंजियोग्राम किया पता चला कि एक ब्लॉकेज है। तो मुझे अंदर बुला के दिखाया गया, देखिए एक ब्लॉकेज है, वी हैव टू ट्रीट दिस, मतलब एंजियोप्लास्टी करना होगा। एक आधे घंटे में बुलाया वापस एंड दे सेड दैट कि एक और ब्लॉकेज है, तो उसी स्टंट में हम लोग वो भी कवर कर देंगे, क्योंकि उसके वजह से भी अटैक आ रहा है। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है सर, कर दीजिए। एंड उन्होंने क्या किया, स्टंट डाल दिया 2 एंड तभी एंजियोप्लास्टी कंप्लीट किया एंड बोला कि अगले दिन हम लोग उनको डिस्चार्ज कर सकते हैं। सब कुछ मतलब खुशी खुशी हो गया इस तरह से हम लोगों ने, मतलब वी वर सो हैप्पी। एंड उसके बाद में इतना दिक्कत नहीं हो रहा था। हम लोगों ने हमारा रूटीन काम स्टार्ट किया, हमारा काम धंधा स्टार्ट किया जो भी था। फिर अचानक से 2019 में थोड़ा हल्के से इनको कुछ अटैक जैसा ऐसा कुछ मतलब फील हुआ एंड वी हैड ए ट्रीटमेंट, अदरवाइज सब कुछ भी चल रहा था। जून 2020 में हम सातारा में शिफ्ट हो गए ड्यू टू कोविड। एक क्लाउडी किचन स्टार्ट किया हम लोगों ने इन द नेम ऑफ वृंदावन किचन। शी इज़ फ्रॉम आंध्रा एंड बैंगलोर, सो शी कुक वेरी नाइसली साउथ इंडियन फूड। ऑन 21 मार्च 2022 संडे पीक टाइम होता है, बहुत ज़्यादा बैक टू बैक ऑर्डर्स रहते हैं। तो मतलब उस दिन क्या हो गया, बैक टू बैक इतना ऑर्डर्स था, तो सडनली ये जल्दी कुछ ग्रॉसरी आइटम्स लाने का था और स्टेप्स से एकदम भाग के आए, मतलब वी वर इन रश। तो भाग के दोनों बैग्स पकड़ के एकदम उठा के लेके आए और एकदम बैठ गए यहाँ पे चेयर पे, हॉल पे। तो सडनली ये दर्द हो रहा है, ये पकड़ रहा है, यहाँ ये हो रहा है, पसीना छूट गया, काइंड ऑफ मुझे तकलीफ़ हो रही है। लकीली हमारे नेबर डॉक्टर हैं एंड ही चेक कि बोला कि जल्दी से जल्दी तुमको जाके चेकअप कराना है, आई थिंक कुछ सीरियस हुआ है। एंजियोग्राम करवाया, एंजियोग्राम में पता चला कि 6 ब्लॉकेजेस हैं एंड वो जो पहले बैंगलोर के एक बहुत ही बड़े नाम वाले हॉस्पिटल में जहाँ पे हमने इनका एंजियोप्लास्टी करवाया था, वो जो स्टंट 2 ब्लॉकेजेस का स्टंट जो डाला था, इट वाज अराउंड 12 सेंटीमीटर्स। सो 12 सेंटीमीटर्स इतना लंबा स्टंट ऐसे जगह पे डाला है जहाँ पे बाईपास करने का कोई चांसेस नहीं है। अ काइंड ऑफ उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसा था कि इमरजेंसी ऐसी थी कि उनको इमीडिएटली ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत थी। तो जैसे ही मतलब उन लोगों को लगा करना है एंड हॉलीडे था, कोई डॉक्टर्स नहीं थे, एक डॉक्टर शायद अवेलेबल था एंड उन्होंने एंजियो
प्लास्टी उस दिन कर दिया, बट लॉन्ग टर्म का नहीं सोचा गया कि आगे 5 साल के बाद अगर इस इंसान को कुछ अटैक आता है तो फिर क्या होगा, कैसे उसका बाईपास सर्जरी करेंगे। वो थोड़ा सा केस कॉम्प्लिकेटेड हो गया। हमने जहाँ पे एंजियोग्राम कराया उन्होंने बताया कि आई थिंक यू हैव टू कंसल्ट सर्जन। तो धैर्यशील कंसेंट हम लोगों ने उनसे कंसल्ट किया एंड सर ने बताया कि उन्होंने सीडी चेक किया, सब कुछ चेक किया एंड उन्होंने बोला कि वी आई नीड 1 week ऑफ टाइम, आई हैव टू स्टडी दिस केस बिकॉज द केस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हमने सोचा एटलीस्ट होप्स हैं। सर ने बताया कि वी हैव टू अंडरगो विद द बाईपास सर्जरी, कोई और ऑप्शन नहीं है। एंड केस इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि चांसेस ही नहीं है, बता रहे थे काइंड ऑफ करेंगे तो भी प्रॉब्लम, ऑपरेशन ना करेंगे तो भी प्रॉब्लम। अभी ऐसे में कैसे डिसीजन कोई ले सकता है। अरे मेरी जान होती तो बोल देती हाँ कर लीजिए सर। और इनका मतलब ये आदमी इतने सिचुएशन से ऐसे गुजरा है ना, इनको फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बेड पे देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब मैं नहीं देख सकती उनको उस हालत में। एंड जब बात आती है मतलब आप समझ ही सकते हो कि इंसान को खोने वाली हूँ मैं। मतलब सर्जरी करेंगे तो भी बचने के चांसेस नहीं है, नहीं करेंगे तो भी चांसेस। मैंने सोचा छोड़ो सर्जरी नहीं कराती हूँ, इनको बैठ के मैं बस खिलाती हूँ, मैं ही देख लूँगी। बट स्टिल डॉक्टर ने बोला क्या फ़ायदा, नो यूज़, एक 4-5 दिन में अटैक आ जाएगा, तब क्या करोगी, भागम दौड़ी करोगी। फिर समझाया, इनके डैडी ने समझाया, मैंने भी इसको समझाया, मेरे डैडी ने समझाया बताया कि देखो अनीता कि जो भी है डिसीजन लेना है। आई हैव टेकन माई डिसीजन टू गो विथ बाईपास सर्जरी, यही अच्छा है, जो होगा देखा जाएगा। मेरे डैडी जो है उन्होंने भी हिम्मत दिखाई। पर्टिकुलरली वो जो पीरियड था मेरे लिए भी बहुत ही, लेकिन डॉक्टर्स ने जो बाद में कॉन्फिडेंस दिया, धैर्यशील कंसे सर, डोंट वरी विजय भाव मराठी में बोलते हैं, बरी है क्या तू, बार बार ऐसे पूछते हैं। मतलब मुझे तो मराठी इतने अच्छे से नहीं आती, बट मेरा केस ही कोई एक्सपेक्ट नहीं कर ये कर रहे थे। पाएंगे। कंसे सर ने चैलेंज लिया कि मैं करूँगा। एज इतना कम है इस बंदे का, तो इतना कम एज में इसको इतना प्रॉब्लम है, तो हमको करना ही है कुछ ना कुछ। एक फैमिली मेम्बर, एक भाई के तरह ट्रीट किया उन्होंने इनको। ऑपरेशन के बाद मेरे से ज़्यादा खुश धैर्यशील कंसे सर थे। इतना खिला चेहरा था उनका, जैसे कि एक फूल खिलता है, एंड इतने खुश थे। एक माँ एक बच्चे को देख के जितना खुश होती है कि उसका बच्चा ठीक है, उतना खुश डॉक्टर हुए थे। वो कनेक्शन, उन्होंने बोला था बचा लूँगा, उन पे भरोसा था और बचा लिया उन्होंने आखिर में। इनकी लाइफ उनकी देन है और मेरी भी लाइफ उन्हीं की देन है, क्योंकि ये नहीं तो मैं नहीं, ये नहीं तो मैं नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। ये मेरे सब कुछ है, सब कुछ है। इनके बगैर मैं सही में नहीं रह पाती। तो 2 लाइफ दिया है उन्होंने, 2 लाइफ। मैं कितने भी धन्यवाद कर लूँ, कितना भी थैंक्स बोलूँ, कुछ भी कर लूँ, ये डॉक्टर्स को, ये टीम को बहुत कम है। 21 को सर्जरी हुआ उनका, अप्रैल 21 को, एंड अभी 1 महीना हो गया 21 मई को, एंड ही इज़ डूइंग वेरी मच फाइन। उनके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, शुगर भी नॉर्मल है, बीपी नॉर्मल है, INR रिपोर्ट्स भी अच्छे हैं, जिस तरह से डॉक्टर्स चाहते हैं रिपोर्ट्स वैसे ही हैं। 3 महीने तक एक बार भी टैबलेट मिस नहीं करना है। INR जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही रहना है, क्योंकि इनको खून ज़्यादा पतला। ये इसलिए बोला गया क्योंकि उनका जो लेयर जो क्राफ्टिंग वगैरह किया है ना, उस पर लेयर जमा नहीं होना चाहिए और क्लॉट हो जाएगा, एंड देन ही विल गेट एन अटैक इन 3 months इटसेल्फ। तो 3 महीने तक ही इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन स्टिल, बट रिपोर्ट जो है वो प्रोग्रेस हो रहा है, जैसे चाहते हैं वैसे, इसी तरह से। जैसे कि उनको एक्सरसाइज मॉर्निंग, अभी थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज वॉकिंग टाइम बढ़ाया गया उनका। जैसे कि पहले बोला ½ एन आवर वॉक करो डेली, सुबह और शाम, तो धीरे धीरे करके अभी 1 आवर मॉर्निंग 1 आवर इवनिंग वॉक करते हैं, एंड फ्लैट सरफेस पे ही वॉक करने के लिए बताया गया है। और कुछ कुछ एक्सरसाइजेस जो हैं वो बताया है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज बोला गया है। तो डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली जो जो बोला है वो सब फॉलो कर रहे हैं, और इनको वेट रिड्यूस करने के लिए स्ट्रिक्टली बताया गया है। कम्प्लीटली इनको बताया कि आधा होना है। काइंड ऑफ जब सर्जरी हुई थी ये 9700 तक थे। सर्जरी के बाद में जो भी इन्होंने
वॉक किया, एक्सरसाइज किया, अभी ही हैज़ कम टू 79, तो वेट रिडक्शन अच्छे से हुआ है, सो डॉक्टर्स आर हैप्पी विद दैट। अच्छा है, तो ही हैज़ टू रिड्यूस अप टू 60 बता रहे 3 मंथ्स में, 3 मंथ्स या लाइक 4 to 5 मंथ्स, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, वी कैन नॉट कम्प्लीटली फोकस ऑन दैट, बट या जो डॉक्टर बोल रहे हैं वो फॉलो करेंगे तो रिकवरी प्रोग्रेस भी अच्छा रहे, और हम लोग ने किया, सो ही इज़ वेल एंड फाइन टुडे। मैं खाली एक ही बात लास्ट में बोलणं चाहता हूँ, थँक्यू धैर्यशील कंसे सर. खरंच मी मनापासून तुमचं आभार आहे की तुम्ही माझं अजून एक लाईफ दिल्याबद्दल, आणि आय रियली अप्रिशिएट यू सर. थँक्यू मिस धैर्यशील सर, थँक्यू व्हेरी मच. आप हमारे लिए भगवान से कम नहीं हो.